ठीक है। नेक्स्ट, अब आ रही है पेंटोज। पेंटोज शुगर, पांच कार्बन युक्त कंपाउंड्स है, ठीक है। वृहद श्रृंखला में काउंट होती है पेंटोज, और हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स काफी हैं। मेनली अगर हम बात करें तो राइबोज एंड राइबुलोज, उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, ज़ाइलोज, उसके अलावा एलेबिनोज। हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। बाद में लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं। एरेबिनोज, ब्लू पेंसिल लिख के देते हैं ना। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन इसको समझ लेंगे। अगर अपन सरल से जटिल की ओर जाए तो 5 कार्बन युक्त हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जटिल क्या बोलते हैं, शर्कराएं हो रही हैं, और इनमें कार्बन की संख्या 5 है। और सबसे ज़्यादा जो शरीर में या प्लांट्स की हम बात करें तो उसमें पेंटोज में सबसे इंपॉर्टेंट जो शुगर आ रही है वो है राइबोज, ठीक है। और राइबोज की हम बात करें तो राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को बनाती हैं। तो राइबोज शुगर की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन। और राइबोज शुगर में वही कौन सी है राइबोज, एल्डिहाइड, तो ये हो गया डबल बॉन्ड OH, 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 और ये वही OH, OH एंड CH2OH, ठीक है। यहां हम इसका नाम दे सकते हैं, इधर की तरफ है OH दिख रहा है, तो इस OH के कारण इसको हम नाम देंगे डी राइबोज, डी राइबोज शुगर। और वहीं इसी में चेंज कर देते हैं कीटोज के रूप में, तो हमारे पास आ गया C1, 2, 3, 4, 5, डबल बॉन्ड O इसमें नहीं आएगा, दैट इज क्योंकि कीटोज है CH2OH, और दूसरे कार्बन के ऊपर हमको जुड़ गया ये कीटो ग्रुप। और कीटो ग्रुप के तीसरे कार्बन पे OH, H, OH, H, CH2OH, तो ये हो गया डी राइबुलोज। क्लियर है। एक और शुगर हमारे पास आ रही है जो अभी इसके बाद समझा देता हूं,
ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम बना लेते हैं किसका, एरेबिनोज का। 1 2 3 4 5, दैट इज डबल बॉन्ड ओ एच। एरेबिनोज, एरेबिनोज में हमारे पास आ जाएगा सेम राइबोज का ही सेम OH, H, लेकिन यहां पे ये OH किधर होगा, इधर, और ये OH भी किधर होगा, इधर, CH2OH, दैट इज एरेबिनोज। और एरेबिनोज को हम नाम क्या देंगे, L, क्योंकि यहां पे OH ग्रुप किधर है, लिवियल, वामाव्रत, यहां पे किधर है, डेक्स्ट्रल, यहां पे भी किधर है, डेक्स्ट्रल, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास क्या बच रहा है, जाइलोज। जाइलोज की अगर अपन बात करें, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड OH, OH H, H OH, OH H, CH2OH, that is D, जाइलोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास कौन सी होगी, राइबोज। दूसरी इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जो है वो है जाइलोज और एरेबिनोज, यहां पे हमारे पास आ रही हैं। अब एक चीज मैंने यहां क्या बनाया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसी का कीटो वर्जन जो है वो यहां पे क्या कहलाएगा, जाइलोज की जगह क्या हो जाएगा, जाइलोज, जाइलुलोज। और उसी तरीके से एरेबिनोज का हो जाएगा एरेबिलुनोज। ये दो और शुगर जो है वो हमारे कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप में ऐड हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राइबोज, क्योंकि ये DNA और RNA की संरचना को बना रही है, DNA एंड RNA की संरचना को बना रही हैं। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो यहां पे एक छोटा सा वेरिएशन, अगर इसके कार्बन नंबर 2 पे से एक ऑक्सीजन एटम को मैं रिलीज कर दूं तो दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहां तक दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा, यहां बना देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो हो गया CHO सेम, ये हो गया H और ये भी हो गया H, 2 नंबर, 3 नंबर के ऊपर हो गया HOH, 4 नंबर HOH और ये हो गया CH2OH, दैट इज D। D का मतलब हट जाना, डी ऑक्सी, ऑक्सीजन का, राइबोज, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, बाद में घूर्णन में या वलय फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूंगा कि जो पेंटोज शुगर है या हेक्सोज शुगर है या इसके बाद की जो शुगर्स हैं, ये वास्तव में सीधे रेखित क्रम में नहीं होती हैं, ये बैंड करके एक वलय फॉर्म बनाती हैं स्थायित्व के लिए। ठीक है, तो ये ज्यादातर वलय अवस्था में ही होती हैं। यहाँ पे हम एक लीनियर शेप में इनका डायग्राम बना रहे हैं। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 का, वो चौथे या पांचवें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में क्या बना लेता है, एक ऑक्सीजन ब्रिज बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनमें वलय स्वरूप आ जाता है। तो डीऑक्सी एंड ऑक्सीराइबोज शुगर में अंतर क्या आ गया, राइबोज शुगर सेम, लेकिन डीऑक्सी में कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन एटम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसके मूलानुपाती सूत्र में भी एक ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
क्लियर। अब हम आते हैं हेक्सोज शुगर की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अस्थाई है लेकिन ये स्थायी रूप में मिलती हैं, जल अपघटन इनका भी संभव होता है। सामान्यतः 4 हैं, ग्लूकोज, ठीक है, मैनोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 में केवल और केवल घूर्णन समावयवता है, जिसके कारण यहां पे ये आइसोमर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 चित्रों के हिसाब से एक पैटर्न में जैसे मैंने सिखाया वैसे अगर क्रम से समझेंगे तो हमको डायग्राम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 6 किसमें है? ये एल्डोलेज शुगर में है, अर्थात इसके अंदर कौन सा शुगर वो आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका क्रम बना रहे हैं पूरा, तो क्रम के अनुसार ये हमारी किस रूप में आ जाएगी? ग्लूकोज जो है वही फर्स्ट OH H, सेकेंड इसका जो है वो घुमा हुआ होगा और वो किधर की तरफ होगा? OH H, तीसरा OH H, चौथा OH H और छठा जो कार्बन आ रहा है वो एक तरीके से कितना हो गया? CH2OH। किधर घूम रहा है इसका 2 नंबर? OH। इसके कारण हम इसको क्या नाम देंगे? डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अगर इसी पोजीशन को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो दैट इज एल ग्लूकोज। अब इसी के समावयवी के रूप में चलते हैं, वो हो गया मैनोज। मैनोज का डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये हो गया इसका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये हो गया इसका इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा? डी। लेकिन जो चेंजेस है वो क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 2 में अगर अपन घूर्णन कर दें तो यहां पे किधर की तरफ घूम रहा है? ये इधर की तरफ, किधर? डेक्स्ट्रल। लेकिन अगर इसको अपन वामाव्रत कर दें तो ये हो गया OH और ये H अकेला रह जाएगा, ठीक है। केवल इतने से अंतर से ये एक आइसोमर समावयवी बन जाएगा, दैट इज मैनोज। ठीक है, इसको अगर चेंज कर दें तो ये एलमेनोज। और आगे चलिए 2 3 4 5 6 OH H H OH OH H OH H CH2OH। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां इसकी उपस्थिति के कारण क्या कहला रहा है? दैट इज डी। कोई समस्या नहीं है।
लेकिन अगर अपन इसी ग्लूकोज के चौथे कार्बन में घूर्णन कर दें, ये रहा चौथा कार्बन, इसमें OH की जगह इसको चेंज कर दीजिए, दैट इज HO, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज। केवल और केवल अंतर आ रहा है किसमें, कार्बन नंबर 4 पे। ये अलग से डैश डैश करके आपको दिखा देता हूं, यहां पे चेंजेज आ रहा है किसमें, कार्बन नंबर 2 पे। 2, 1, 3, 4, 5 और 6 सब सेम है, बिल्कुल समावयवी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब वही ग्लूकोज, इसका दूसरा आइसोमर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां कीटो ग्रुप की, वो सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप की जगह हम किस पे जाएंगे अब, फ्रक्टोज पे। और फ्रक्टोज कौन सा है, कीटोज शुगर। तो कीटोज शुगर का मतलब CH2OH डबल बॉन्ड O, कीटो जुड़ गया। अब इसके बाद में सेम श्रृंखला किसकी हो जाएगी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की हो गई हाइड्रोजन OH, चौथे पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, ठीक है, और CH2OH दैट इज D फ्रक्टोज। तो इसलिए D और L में कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे भी ये बाद में अभी और समझाऊंगा प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये हमारे हो गए चारों इंपॉर्टेंट शुगर्स जो कि स्थायी रूप से पाए जाते हैं। अब अगर अपन ग्लूकोज के सिलसिले में कहें तो ग्लूकोज के लिए कह सकते हैं दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन का जो मेन पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्रियाधर के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में यही काम में आता है ग्लूकोज, और इसी का ब्रेकडाउन होता है 10 स्टेप्स में पायरुविक एसिड के रूप में। और जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं क्रियाधर, वो सब के सब लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसकी भी हम बात करें, वो पहले कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस में काम में आते हैं। दूसरा अगर अपन बात कर रहे हैं इसकी क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो है वो इसका डेरिवेटिव है और कीटो है, लेकिन सबसे बेटर गुण कि जो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी शर्करा होती है, अर्थात परिपक्व फलों में और कुछ तनों के अंदर जो है वो यही शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा सबसे मीठी शर्करा है। मैनोज की हम बात कर रहे हैं तो मैनोज भी एक स्थायी उत्पाद है और ये कोशिका भित्ति के घटक के रूप में जो है वो पाया जाता है। ग्लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो ग्लैक्टोज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं उनके डेरिवेटिव्स के रूप में काम आता है या ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने काम में आता है। तो ये भी एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका घटक बनता है। कुछ फंक्शन जो हमारे भूल गए वो हम अगर राइबोज की बात करें तो ATP, NADPH2, NAD, FAD, GDP, इन सभी के अंदर जो रॉ मटेरियल में राइबोज शुगर है वो काम में आता है। तो एक तरीके से एनर्जी बायोलॉजिकल करेंसी में राइबोज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने बता ही दिया था RNA एंड DNA में भी इसका मेन रोल होता है। अब इसके बाद हम यूज में लेते हैं हेप्टोज शुगर। हेप्टोज शुगर की बात करें तो इसमें हमारे पास में दो ही हैं, मतलब सिंपल अगर एल्डिहाइड में हम बात करें तो ग्लाइकोहेप्टोज और वो हो गया सूडोहेप्टोज। तो ग्लाइकोहेप्टोज में ये रही संरचना और इसमें इसी ग्लूकोज में ढंग से इसी ग्लूकोज में अगर छठे कार्बन पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं OH, H और एक कार्बन और जोड़ रहे हैं CH2OH, दैट इज ग्लूकोहेप्टुलोज। ये हो गया ग्लूकोहेप्टुलोज।
और अगर सूडो हेप्टुलोज की बात करें तो फ्रक्टोज में जोड़ दीजिए, ये रहा, दैट इज सूडो हेप्टुलोज। ये हमारे तैयार हो गए दोनों हेप्टोज शुगर। या इनका OH ग्रुप बदल जाएगा, ये अब यहां हो जाएगा, दैट इज डी सूडो हेप्टुलोज। ये हो जाएगा डी ग्लूको हेप्टुलोज। तो ये सिंपल वर्गीकरण था बस। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं इसके कुछ डेरिवेटिव्स, नहीं एक दो एग्जांपल और। अब जैसे हेप्टुलोज तक हमने किया, अब अगर इसी को हम करते हैं C8H16O8, दैट इज ऑक्टोज, दैट इज ऑक्टो शुगर। और यही हो गया C9H18O9, दैट इज नैनोज शुगर। इसी तरीके से क्रम बढ़ जाता है। स्थायी रूप से यही मिलते हैं और यही लगातार जो है मध्यवर्तियों के रूप में काम में आते हैं। तो हम इन्हीं के ऊपर ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। क्लियर है? अब इनके एक वो और पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न। डेरिवेट्स या डेरिवेटिव, व्युत्पन्न। हालांकि जो शुगर्स हैं इनमें घूर्णन प्रति जो आइसोमर हैं समावयवता घूर्णन, उसकी वजह से प्लस स्थिति पोजीशन आइसोमराइजेशन है, उसके अलावा इसमें प्रतिस्थापित समूह की वजह से, उसके अलावा फंक्शनल आइसोमराइजेशन है, हाइड्रोलाइसिस या वाटर जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से यहाँ पे आइसोमराइजेशन है। तो ये एक तरीके से आइसोमर्स या व्युत्पन्न जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन व्युत्पन्न की बात करें तो जैविक महत्व के आधार पे इनके लगभग 4 व्युत्पन्न हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर जैविक प्रमुखता के आधार पे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं वो है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स को समझिए कैसे। ग्लाइकोसाइड्स को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ग्लाइकोसाइड्स को हमको समझना पड़ेगा वलय प्रयोग से। वलय प्रयोग के लिए मैं यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर राइबोलोज मॉलिक्यूल को बना रहा हूं, दैट इज राइबोज। और राइबोज में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हो गया C C C C 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये हो गई हमारी कीटो एल्डो OH एंड OH और ये हो गया CH2OH। ठीक है, मैं कह रहा हूं कार्बन नंबर 1 का कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 के मध्य ऑक्सीजन सेतु या ब्रिज, ऑक्सीजन सेतु या ब्रिज का बनना, ठीक है, इसकी वजह से दैट इज हेमी एसिटल बॉन्ड बोलते हैं इनको,
बॉन्ड, मतलब समझना इसका। तो हेमी एसिटाइल बॉन्ड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये कार्बन से हमारे पास में। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन नंबर 4 का जोड़ा बना रहे हैं किससे, कार्बन नंबर 1 से। जाने देते हैं, तो जो ही हम जाने देंगे 1 2 3 4 5, एक नंबर के कार्बन से, ऑक्सीजन से जब यहाँ का हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हो गया COH, ये हो गया H, ये हो गया OH, H, ये हो गया HOH, और यहाँ पे क्या रह गया, केवल इससे और इससे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। कंटिन्यूटी में दिखा देते हैं, अब डॉट डॉट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये केवल क्या जुड़ेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2OH बन गया बॉन्डिंग। आगे चलते हैं, तो अब इनको बना दीजिए आप। ये हो गया 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर डाल दीजिए, सेतु कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 के बीच में राउंड बन गया। एक कार्बन कहाँ है, बाहर, ये हो गया कार्बन नंबर 5। राइबो शुगर ऐसी होती है सेम वलय फॉर्म में। अब इनकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक H ग्रुप, दैट इज OH और H, ठीक है। दूसरा कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक H और एक OH। कार्बन नंबर 3 पे अंदर की ओर H, बाहर की ओर OH, क्योंकि मुक्त OH ग्रुप ही तो मिलता है 3 डैश पे, जब भी तो इससे नए फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे केवल एक हाइड्रोजन है, ये वैलेंसी पूरी हो गई। और कार्बन नंबर 5 पे है CH2OH। क्लियर है, तो ये सेम हो गई, दैट इज राइबोज, दैट इज राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज का मैंने फॉर्मूला बनाया था, क्या हुआ उसमें, कार्बन नंबर 2 पे से एक ऑक्सीजन हटा दी, तो यहां से भी एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, दैट इज डीऑक्सीराइबोज, डीएनए की शुगर बन जाएगी। बहुत सामान्य, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी राइबोज शुगर बन गई। यहां मैं आपको इसलिए समझा रहा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इसी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ता है, प्यूरिन या प्रिमिडिन्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्यों जुड़ते हैं, इसलिए जुड़ते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे कौन था, एल्डिहाइड। उस एल्डिहाइड को हमने अपचयित कर दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिया उसको एल्डिहाइड से। तो वो जो कार्बोक्सिल ग्रुप चेंज हुआ है, जिसकी वजह से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको मिल रहा है कार्बोक्सिल में, ये एक तरीके से क्या है, प्रतिस्थापी, ठीक है, अतिव्यापित है। तो इसके अतिव्यापन के फलस्वरूप ये किसी दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है। अब ये बॉन्ड किससे बना सकता है, ये दूसरे मोनोसेक्राइड से बना सकता है। मोनोसेक्राइड में ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, हर किसी से क्या बना सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो मुक्त 1 नंबर कार्बन पे नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी से बॉन्ड बनाता है तो उस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज। याद आई, तो डीएनए में प्यूरिन प्यूरिन या प्यूरिन पिरिमिडिन आपस में जुड़ते हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
लेकिन जो ही प्रूमिन जो है, जिनको हम ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं, प्यूरिन जो ही किससे जुड़ता है, राइबोज शुगर से, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और यही शुगर जब 5वें कार्बन से H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगी, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां ये अंतर है। तो पहला हम जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या हो गए, 2 प्यूरिन्स या 2 प्यूरिमिडिन्स के साथ में। तो ये अत्यंत प्रतिस्थापी है इसका हाइड्रोजन, और ये क्या कर लेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे कि PO4 के साथ, जैसे कि R के साथ, किसी जो वो है ना ग्रुप, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित ग्रुप, R समूह के द्वारा क्या हो जाता है, तुरंत प्रतिस्थापित हो जाता है। और जो ही R के साथ प्रतिस्थापित होता है, हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा यहां पे, OR, क्या बन गया, OR। और ये OR का मतलब ये हो गया, आप कुछ भी जोड़ दीजिए, जैसे कि अगर राइबोज में 1 राइबोज मिथाइल जोड़ दिया तो दैट इज OR की जगह क्या जाएगा, OCH3, CH3 जुड़ चुका है इसके अंदर, कंप्लीट है। तो इस तरीके से इस प्रकार जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स कहते हैं। प्लस जब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स, मतलब ऑलिगोसैकेराइड्स, तो ऑलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स या ट्राइसैकेराइड्स या टेट्रासैकेराइड्स जो हम पढ़ेंगे, उनके बीच में यही ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड बनेगा, और इसी ऑक्सीजन सेतु की वजह से 2 मोनोमर्स जो हैं जुड़ के डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बेस्ट एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो हम ग्लूकोसाइड्स, ग्लैक्टोसाइड्स आदि इनके नाम दे सकते हैं, ग्लूकोसाइड्स के। दूसरा, ग्लाइकोसाइड्स हो गए। दूसरा हम यहां पे नाम दे सकते हैं शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बहुत इजी है, जैसे कि ग्लूकोज 1,6 जैसा भी है, 6 फॉस्फेट का जुड़ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या मैं बार बार बोल रहा था जैसे कि PGAL फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, डाई HAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, जायोलोज 5 फॉस्फेट, इरिथ्रोज का मतलब हो गया 4 फॉस्फेट, ठीक है, सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट्स के, ठीक है, लिख सकते हैं हम कितने भी फॉस्फेट का जुड़ना। तो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज में हमारे पास आ रहा है C डबल बॉन्ड O H, C OH H, C OH H, C OH H, C OH H, 1 2 3 4 5 CH2OH। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया डी ग्लूकोज का, ठीक है। वहीं अगर अपन एक एग्जांपल और दे दें, वहीं एक एग्जांपल और दे दें, दैट इज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH,
COH H COH H CH2OH 5 6, ये हो गया डी फ्रक्टोज का। डी फ्रक्टोज। तो ऐसे में अगर हम इससे फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो छठे कार्बन के मुक्त OH ग्रुप ये रहा, सेम उसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की तरह। अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर इस पे क्या जोड़ रहे हैं, डॉट PO4, तो दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो बन गया बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट। उसी तरीके से यहां पे जुड़ गया डॉट PO4, तो ये भी हो गया 6 फॉस्फेट। तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इस तरीके से हर किसी को क्या कर सकते हैं, फॉस्फेटिक बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होते हैं या उनके डाइवर्ट जो है वो बनते हैं। इसके बाद में है, हटा देते हैं इसको, शुगर एसिड। छोटे बना देते हैं, CHO। तीसरा हमारा आ रहा है शुगर एसिड बॉन्ड। तो शुगर एसिड में अगर हम कहें तो पहले कार्बन पे या छठे कार्बन पे कीटो या क्या बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की जगह अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दें तो हमारा कार्बन नंबर तो रहेगा सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके डेरिवेटिव जो है वो बन जाएंगे। जैसे कि अगर अपन यहाँ ग्लूकोज में CHO की जगह इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कर रहे हैं तो ये बन गया COOH, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। तो ऐसे फॉस्फोरिक एसिड इसको हटाओ, PO4 को, CH2OH, ठीक है। तो ये अब ग्लूकोज की जगह किस में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये भी तो एक डेरिवेटिव ही है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम की बढ़ोतरी हुई है, वहां पे एक फॉस्फोरिक एसिड की बढ़ोतरी हुई थी, यहाँ पे इसकी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होते ही ये क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, दैट इज शुगर एसिड। ठीक है, एक हम इसमें और पढ़ लेते हैं, वो है अमाइनो शुगर्स या शुगर अमाइनो, शुगर अमाइनो बॉन्ड्स, ठीक है। शुगर अमाइनो की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको ग्लैक्टोज का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे पे OH और H, OH और ये हो गया H, ये हो गया 1 2 3 4, 4 पे गड़बड़ हुई थी तो ये हो गया OH और ये हो गया OH H और ये हो गया CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लैक्टोज का। ठीक है, अब अगर हम इसमें एमीन ग्रुप जोड़ दें तो एमीन ग्रुप किस पे जुड़ेगा, कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो जो ही हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है C 4 5 OH और ये हो जाता है ONH2H। That is glucosamine। ग्लूकोसामीन।
तो ये हमारे पास 4 हो गए। नहीं नहीं नहीं, एक चक्कर, दैट इज ग्लैक्टोज है, तो ये ग्लैक्टोसामीन, ग्लैक्टोसामीन, ठीक है। एक और इसमें वेरिएशन ला दें तो एन एसिटाइल, यहां NH2 CH2 डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम इसको बैंड बना दें एक एसिटाइल ग्रुप को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, that is N-acetyl ग्लैक्टोसामीन। N-acetyl ग्लैक्टोसामीन, ठीक है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स के डेरिवेटिव्स कंप्लीट हुए। आज की क्लास में इतना ही। अब कल हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स।